जोहार, नमस्कार दोस्तों। रांची में भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच चल रहा है और ये बेहद रोमांचक दौर में आ गया है। पहली पारी में 46-47 रन से पिछड़ने के बाद भारत ने इंग्लैंड को महज 140 रन के 45 रन पे ऑल आउट कर दिया और उसके जवाब में ठोस शुरुआत की है। इस दिन मैच के तीसरे दिन भारत स्टंप तक 40 रन बना चुका है और उसका कोई भी विकेट नहीं गिरा है। मेरे साथ मौजूद हैं अरविंद आपको बताएंगे कि आज अरविंद आप बताएं हमारे दर्शकों को कि मैच का जो रुख है वो किस तरफ जा रहा है। हाँ, तो मिथिलेश जी, ऐसा है ना कि आज खेल का तीसरा दिन था और खेल का जो समाप्ति होने तक स्थिति है, भारत मजबूत स्थिति में है। 40 रन बनाकर नाबाद, अभी तक कोई भी विकेट नहीं गिरे हैं और स्टंप पर इस समय कप्तान रोहित शर्मा 24 रन बनाकर और यशस्वी जायसवाल 16 रन बनाकर अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए भारत को जो लक्ष्य मिला है 192 रन का इंग्लैंड की ओर से, तो ये लक्ष्य काफ़ी आसान लग रहा है क्योंकि 2 दिन का और मुकाबला बचा हुआ है। तो भारत के पास में काफ़ी लंबा चौड़ा बल्लेबाजी आक्रमण भी है और दिन भी काफ़ी शेष बचे हुए हैं। तो इस तरह से भारत का ये मुकाबला जीतना तय माना जा रहा है और जो स्थिति अभी बनी हुई, पूरे 10 विकेट अभी शेष बचे हुए हैं। नहीं, पहली पारी में जैसा कि हमने देखा था कि इंग्लैंड 353 रन पे ढेर हो गई थी, उसके बाद भारत को 46 रन की करीब पीछे रह गया था वो लक्ष्य से। ये ऐसा नहीं लग रहा था कि भारत इसमें उससे पीछे, इंग्लैंड से पीछे रह जाएगा, लेकिन टीम इंडिया उससे पीछे रह गई और हमारे पुछल्ले बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया उसमें। हाँ बिल्कुल। और देखिए स्थिति क्या बनी थी ना, दूसरे दिन का जो खेल समाप्त हुआ था उस समय तक भारतीय टीम काफ़ी पिछड़ती हुई नज़र आ रही थी। 219 रन में 7 विकेट गिर जाना, आप समझ सकते हैं कि 353 रन का जो विशाल स्कोर है उसका पीछा करते हुए भारतीय टीम 219 रन में 7 विकेट अगर गिर जाता है तो समझिए कि टीम की जो स्थिति है वो कहाँ तक पहुँच सकती है। तो ऐसा संभावना बन रहा था कि भारतीय टीम शायद 300 रन भी ना बना पाए, लेकिन ध्रुव जुरेल जो कि यूपी के नए और युवा खिलाड़ी हैं, उनकी जज्बा भरी पारी जो थी 90 रनों की, वो टीम को यहाँ तक लेके आया। 307 रन भारतीय टीम पहली पारी में बनाई। तो इस तरह से ध्रुव जुरेल ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को अच्छे स्कोर तक पहुँचाया। हालांकि भारतीय टीम पहली पारी में जरूर पिछड़ी, लेकिन बाद में जब गेंदबाजी की बारी आई तो जैसा मैंने भी कल बताया था कि अब पिच का जो स्थिति है वो गेंदबाजों को मदद न करते, अब स्पिनरों के लिए वो पूरी तरह से वो पिच तैयार हो चुका है। स्पिनर को काफ़ी मदद भी मिल रही थी। दूसरे दिन 10 विकेट गिरे थे और आज की स्थिति है 13 विकेट। मतलब भारतीय टीम के 3 बल्लेबाज आउट हुए थे पहली पारी में। उसके बाद भारतीय टीम के जो गेंदबाज हैं वो स्पिनर की तीनों तिकड़ी, रविचंद्रन अश्विन, जडेजा और कुलदीप, ये तीनों मिलकर भारतीय टीम को पूरे के पूरे 10 विकेट इंग्लैंड के निकाल लिए। तो पूरी तरह से समझ सकते हैं कि फिरकी गेंदबाजों का कितना दबदबा रहा जेसीए स्टेडियम में। तो रविचंद्रन अश्विन ने 5 विकेट चटकाए, तो उसी तरह कुलदीप ने और रविंद्र जडेजा को 1 विकेट मिले, तो कुलदीप 4 विकेट लिए। इस तरह से पूरे 10 विकेट तीनों ने आपस में बांट लिया। यानी इस बार फास्ट बल्लेबाजों को, माफ किया, फास्ट गेंदबाजों को कोई मौका नहीं मिला है। हाँ, क्योंकि अब पिच का मूवमेंट ही बदल चुका है पूरी तरह से। अब पूरी तरह से समझिए कि स्पिनर के जाल में पूरी तरह से ये पिच आ चुका है। इंग्लैंड के भी स्पिनरों ने अच्छा गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था। वही मैं अब पूछने जा रहा हूँ कि इंग्लैंड के पास वो कौन कौन से ऐसे गेंदबाज हैं जो भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं, क्योंकि अगर भारतीय गेंदबाजों ने इतना बढ़िया परफॉर्म किया है तो उनके कौन कौन से वो गेंदबाज हैं जो भारतीय बल्लेबाजों के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। और आज क्या उन्होंने शुरुआत नहीं की स्पिन गेंदबाज से? नहीं, चूंकि बीच का मूवमेंट उस तरह से बन चुका था तो इंग्लैंड का कोशिश भी था कि पहले से गेंदबाजों को स्पिनरों के साथ में पारी की शुरुआत की जाए, लेकिन उस तरह से उनका जो फैसला था वैसा हुआ नहीं। हालांकि 1 ओवर उन्होंने अपने स्पिनर को आजमाया। सबीर जो पहली पारी में 5 विकेट चटकाए थे, उन्होंने 1 ओवर का उनको गेंदबाजी कराया, लेकिन कुछ खास असर नहीं देखने को मिला। 8 ओवर का मैच ही हो पाया, क्योंकि भारतीय पारी जब अंतिम सत्र में जब भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी पर के लिए जब उतरी तो केवल 8 ओवर के ही मैच हो पाए। तो इस तरह से केवल कुछ असर खास नहीं दिखा पाए। सबीर जो 5 विकेट ले चुके थे, वहाँ के स्पिनर हैं, बहुत शानदार गेंदबाजी। एक ही ओवर दिया तो उसमें क्या असर दिखना था। हाँ। गेंदबाजों को तो लय पकड़ने में थोड़ा
कई बार समय लगता है, तो वो मौका ही कप्तान ने नहीं दिया उनको लय पकड़ने का। हाँ, शायद। तो ऐसी उम्मीद है कि कल आपको स्पिनर का देख सकते हैं कि उसमें क्या कुछ असर होता है। हालांकि भारतीय बल्लेबाजी जो है मजबूत बल्लेबाजी है। कप्तान रोहित शर्मा खुद अच्छे फॉर्म में हैं, इससे पहले शतक लगा भी चुके हैं, और यशस्वी जायसवाल भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इससे पहले पहली पारी में 73 रन बना चुके थे। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि भारत की जो मजबूती है बल्लेबाजी में वो काफ़ी असर करेगा, और बहुत लंबा लक्ष्य नहीं है। 192 रन का है, 40 रन बना चुकी है भारतीय टीम, तो अब 152 रन केवल बनाना है, और 10 विकेट हाथ में है, तो खुल के आराम से खेल सकते हैं। अभी जिस तरह से रोहित शर्मा शुरुआत भी बहुत बेहतरीन की है, अभी तक 4 चौका लगा चुके हैं। 27 रन की जो पारी, 24 रनों की जो पारी खेले हैं, उसमें केवल 27 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, और 4 चौके के साथ में 24 रन बना चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना तेज़ भारतीय टीम ने पारी की शुरुआत की है, दूसरी पारी की। तो ऐसा लगता है कि रांची में मैच बहुत रोमांचक होगा, और यहाँ के दर्शकों को बहुत मज़ा अभी भी आ रहा है। आप इंग्लैंड को 2 बार ऑल आउट कर चुके हैं, अब आपको जीत के लिए लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तो इस बीच में ज़रूरी है कि मौसम पे बात कर लें, क्योंकि कल जिस तरह से हल्की बूंदाबांदी हुई, थोड़ी देर के लिए मैच रोकना पड़ा, तो क्या उस बारिश का कोई असर आज के पिच पे लगता है आपको कि उसकी वजह से पिच कुछ धीमा हुआ हो, स्पिनर को मदद मिल रही हो? क्योंकि हमारे गेंदबाजों ने जब शुरुआत की थी तो आकाशदीप ने शानदार गेंदबाजी करी, 3 विकेट लिया उसने, और उसके बाद फिर आकाश को विकेट नहीं मिला। हाँ बिल्कुल, पहले दिन का जो खेल हुआ था उसमें 7 विकेट भारतीय गेंदबाजों ने चटका दिए थे इंग्लैंड के, लेकिन उसके बाद जो अंतिम सत्र था, पूरा का पूरा अंतिम सत्र, जो रूट और उसके जो और एक बल्लेबाज थे इंग्लैंड के नाम रहा वो, तो वो पूरे नाम रहा उनका। लेकिन दूसरे ही दिन जब खेल की शुरुआत होती है, दूसरे दिन की मैं चर्चा जरा कर लूँ, तो उसमें रविंद्र जडेजा का जबरदस्त दबदबा रहा, तीनों के तीनों विकेट उन्होंने निकाली। तो पिच का जो मूवमेंट था दूसरे दिन से ही चेंज हो चुका था, उसका मिजाज पूरी तरह से बदल चुका था। हल्की दरारें, जिस तरह से पहले इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने पहले ही, जब मैच की शुरुआत हो रही थी उससे पहले ही उन्होंने बोल दिया था कि पिच में कुछ दरारें हैं, तो उसका असर भी अब देखने को मिल रहा है कि दूसरे दिन से ही पिच पूरी तरह से टूट चुकी है, और उसमें फास्ट गेंदबाजों के लिए कुछ रहा नहीं, अब केवल स्पिनर के लिए ही बच गया है वो पिच। तो ये क्या कहेंगे कि इंग्लैंड ने इस पिच की आलोचना की? हाँ, पिच सवालों के घेरे में आएगा? नहीं, कहाँ नहीं जा सकता है। अब देखिए, प्लेयर तो अब और टीम तो अपना बचाव करना ही चाहेगी, और इंग्लैंड जिस तरह से यहाँ का जो माहौल था वो पहले ही से हतोत्साहित हो गई थी भारतीय टीम के सामने। भारतीय टीम इस समय बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रही है, और केवल पहला जो टेस्ट मैच हुआ था उसमें हार के बाद में जिस तरह से भारतीय टीम ने कमबैक किया है इस सीरीज में, 5 मैचों की सीरीज है, ये चौथा टेस्ट मैच है, भारतीय टीम पहले से ही 2-1 से आगे बढ़त बना ली है। तो ये निर्णायक मुकाबला आज होने वाला है, चौथा टेस्ट। और ये बड़ी बात आपने कहा कि मौसम का मिजाज कैसा है, तो दूसरे दिन हल्की बूंदाबांदी हुई तो ऐसा लग रहा था कि खेल पर काफ़ी असर पड़ेगा और खेल को रोकना पड़ेगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। ये रांची का मौसम का मिजाज ही कुछ अनोखा है, हल्की बारिश होती है फिर मौसम सुहाना हो जाता है। तो कल पूरा दिन भर बढ़िया मौसम रहा, और देखिए जब हल्की बारिश होती है या फिर मौसम सुहाना रहता है तो खिलाड़ियों के लिए काफ़ी मददगार भी साबित होता है। ये गर्मी के मौसम में मैच खेलना किसी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं है, उनकी स्क्रैम्प पाने का डर होता है, थकान होती है। तो इस तरह के अगर मौसम रहते हैं तो खिलाड़ियों को काफ़ी मदद मिलती है। तो तीसरे दिन भी आज का मौसम भी, जब हम सुबह की बात अगर करें तो सुबह में हल्की बारिश हुई थी, और ऐसा लग रहा था कि आज का मैच पूरी तरह से धुल जाने वाला है बारिश में, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। कुछ देर, मतलब 9 बजे से पहले की जो स्थिति बनी थी, पूरी तरह से बादल छा गए थे, अंधेरा हो गया था, दिन में ही हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी, लेकिन बाद में जो मौसम बदला वो काफ़ी सुहाना हो गया। और आज संडे का दिन था, भरपूर दर्शक भी वहाँ पहुँचे थे। जैसी स्टेडियम में, पूरा स्टेडियम ऐसा लग नहीं रहा था कि टेस्ट में मुकाबला हो रहा है, पूरी तरह से लग रहा था कि T20 और वनडे का मैच चल रहा है। पूरी तरह से स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, और दर्शकों ने बहुत अच्छा मैच का आनंद भी उठाया। तो मैं बता दूँ आप लोगों को कि मैच के बारे में आपने सारी चीज़ें जान ली। अब ये समझिए कि कल का मौसम कैसा रहेगा, मैं बता देता हूँ दर्शकों को कि एक तो आप मैच का आनंद लीजिए, मौसम का भी आनंद लीजिए, और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को भी रांची का मौसम बहुत त्रास आया होगा, क्योंकि उनके यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और यहाँ अभी बिल्कुल गर्मी नहीं पड़ रही है।
क्योंकि अगर धूप निकला भी है तो हवा में काफ़ी ठंडक है और बारिश जो सुबह हुई तो हुई। मौसम विभाग ने चेतावनी अभी अपनी जारी कर दी है, मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी आ चुका है, लेकिन किसी में भी कल बारिश की कोई संभावना नहीं है। इसलिए अगर आप भारत को रांची के JSCA स्टेडियम में जीतते हुए देखना चाहते हैं, भारतीय टीम के साथ जश्न मनाना चाहते हैं, तो कल फिर आप सारे लोग स्टेडियम पहुंचिए और भारतीय टीम को चीयर कीजिए कि वो 192 रन का लक्ष्य बड़े आराम से हासिल करे और जीत का परचम जो है टेस्ट का सीरीज जीत के टेस्ट के रैंकिंग में भारत की क्या स्थिति होगी, जरा ये एक बार बता दीजिए अगर ये टेस्ट जीत जाते हैं तो देखिए मिथिलेश जी, वाकई में भारतीय टीम जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है, ये टेस्ट मैच तो भारत के हाथ में आना तय हो चुका है। भारत यहाँ से 3-1 का लीड लेकर अजय सीरीज जीत जाएगी इसी के साथ ही। तो टेस्ट चैंपियनशिप जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो चल रहा है उसके पॉइंट टेबल में भारत को जरूर इससे फायदा मिलने वाला है। इस समय भारतीय टीम दूसरे स्थान पर है और न्यूजीलैंड की टीम टॉप में चल रही है। तो कितने पॉइंट से आगे पीछे चल रहे हैं दोनों का अंतर लगभग 5 या 6 पॉइंट्स का है। 59 पॉइंट समथिंग है भारत का और उसका वही 60 के आसपास में न्यूजीलैंड का है। तो ज़्यादा का अंतर नहीं है। अगर भारतीय टीम इसको अगर जीत जाती है तो हो सके भारत को और इसका फायदा हो और फिर ये नंबर 1 के पोजीशन में भारतीय टीम पहुंच सकती है। तो ये भारत के लिहाज से, टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भारत के लिए बहुत अच्छा मौका है कि इंग्लैंड को आने वाला जो मैच है, इंग्लैंड को हरा के न्यूजीलैंड से ऊपर पहुंच जाए, है ना। तो ये काफी मददगार साबित हो सकता है और इसके बाद जो मुकाबला 5वां मुकाबला होना है वो तो औपचारिकता बच जाएगा इस तरह। चलिए, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतने देर तक हम लोगों के साथ जुड़े। आप लोग कल इसी तरह से स्टेडियम में जुड़िए, भारतीय टीम को चीयर कीजिए और जो हमारा लक्ष्य है टीम इंडिया का कि वो नंबर 1 पायदान पे पहुंचे टेस्ट क्रिकेट में भी, तो उसमें आप भी अपना योगदान दीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए प्रभात खबर, पढ़ते रहिए प्रभातखबर.com। धन्यवाद, जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।